प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम में किसान की बात लेकर हाजिर हैं आपके साथ आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मैं निरंकार। आप करिए स्वीकार हमारी ओर से। नमस्कार कोमल। देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं वो खुले वातावरण में काम करते हैं और सारा कुछ उनका मौसम पर आधारित रहता है। जो भी वो किसान की योजना बनाते हैं, इसके अलावा किसानी के लिए बुआई है, कटाई है या फिर थ्रेसिंग है, सब कामों के लिए अलग अलग संसाधनों की उसे जरूरत पड़ती है जी। और इन सबको जुटाने के लिए चाहे बीज है, चाहे खाद है या कोई यंत्र है, उसके लिए उसको समय समय पर पैसे की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और ये जो पैसे की जरूरत होती है ये किसान के लिए बहुत ही कई बार जो है परेशानी का कारण भी बन जाती है निरंकार, क्योंकि हर किसान इतना संपन्न नहीं होता कि वो अपनी खेती का जो पूरा खर्चा है वो स्वयं उठा पाए। इसीलिए उनका ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं, उसको समझते हुए सरकार ने भी कुछ कदम समय समय पर उठाती रही है। बिल्कुल, यानी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, वो खुद बैंक में जाकर ले सकते हैं पैसा। और उसके लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई है। इसमें हमारे किसान भाई शामिल हो सकते हैं और इसमें कम दर पर उनको ऋण मिलता है और जिस समय उन्हें पैसे की जरूरत है उसी समय वो इससे पैसा ले सकते हैं। बिल्कुल। और इस किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित बहुत सारे सवाल होते हैं हम सभी के दिल में कि अगर क्रेडिट कार्ड ले लिया तो कहीं कोई ज्यादा परेशानी ना हो जाए, क्योंकि जो हमारे किसान होते हैं वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और इतने ज्यादा बैंक को या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को इतना ज्यादा भलीभांति समझते भी नहीं है। तो उनके दिल में कोई ना कोई डर बना ही रहता है, कोई ना कोई सवाल हमेशा खड़ा ही रहता है। तो इस किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित आज जितने भी सवाल आपके मन में है, जो भी उमड़ घुमड़ रही हैं, जितनी भी जिज्ञासाएं आपको हैं, वो आप सभी हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने एक विशेषज्ञ को, जो कि है डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से। हमारे जो किसान भाई हैं जो सवाल करेंगे उनके लिए टेलीफोन नंबर भी पहले बता देते हैं। जी, हमारा टेलीफोन नंबर है 0112342108। बिल्कुल जाना पहचाना नंबर है जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना है क्या? देखिए, किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड है क्या। जिसे बताया जा रहा था कि आपके फसल में बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं और आपकी धन की आवश्यकता होती है। सारे धन जो है आपके जो अपने सेविंग है उससे द्वारा नहीं होती, आप दूसरे बाजार पर से भी बहुत सारा सामान लाते हैं और निर्भर होते हैं। जो भारत सरकार की ये योजना है जिसमें आपको बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध किया जाता है। फसली ऋण जिसको कहते हैं, जो लघु अवधि के लिए ऋण होते हैं, जिसमें आपके खेती बुआई के लिए जो क्रियाकलाप हैं उनके लिए पूरे ऋण की उपलब्ध कराई जाती है बैंक के माध्यम से। और इसमें अभी जो है कुछ और चीजें जोड़ी गई है। जैसे पहले फसल ऋण के केवल था, अब इसमें पशुपालन के लिए, डेयरी के लिए, फिशरी के लिए भी इसमें एक जो है ऋण उपलब्ध कराई जाती है किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा। तो बहुत सिंपल है, ये बैंकिंग उत्पादक यंत्र है जिसके द्वारा जो बैंक जो है वो आपको फसल ऋण देती है। इसमें जो ऋण है वो मात्रा अधिक हो सकती है, आपके जो क्रियाकलाप है उसके आधार पर वो बैंक निर्भर करती है। डॉक्टर साहब, जो किसान ये कार्ड बनवाना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देने पड़ेंगे? देखिए, इसमें बहुत सरल डॉक्यूमेंटेशन अपनाया गया है पहले इसमें, क्योंकि ये भारत सरकार की स्कीम है और भारत सरकार हमेशा बैंकों के साथ समीक्षा करते रहती है जिसमें कि किसानों को ज्यादा कठिनाई ना हो, और वो सारे चीजें इसमें किए गए हैं। पत्र के मामले में है कि आपको सबसे पहले तो खेत पर अगर आप ऋण लेना चाहते हैं फसल के लिए तो आपको खेत का कागज दर्शाना होगा। खसरा गिरदावरी, खसरा गिरदावरी जो होते हैं जिसमें आप रेवेन्यू रिसीट भी देते हैं, तो उसके आधार पर आप देंगे। प्लस आपको देना होगा कि किस खेती आप करते हैं, क्योंकि अलग अलग फसल आप उगाएंगे
लेंगे तो उनके लिए जो कॉस्ट होते हैं अलग अलग होते हैं और उसका जो स्केल ऑफ फाइनेंस भी अलग होता है वो बताना होगा। केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड देना जरूरी है। तो बहुत सिंपल है, ये 3 चीजें हैं। और इसमें और भारत सरकार ने सुविधा दिया है कि अगर आप 1,60,000 तक का ऋण में कोई आपको कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। केवल जो है आपकी फसल का हाइपोथिकेशन होता है, केवल उसमें ये घोषणा आपको करना पड़ता है कि ये इसको जो है बाजार में जब हम बेचेंगे तो इसकी पैसा जो है हम सीधे बैंक में जमा करेंगे। हाइपोथिकेशन क्रॉप पर होती है। बाकी 1,60,000 से ऊपर जो है उसमें कोलेटरल देती है। कोलेटरल में आपके जो जिस पर जमीन का कागज है उसी पर चार्ज क्रिएट करते हैं। बहुत सिंपल है। यानी जो हमारे जमीन के कागज हैं जिसमें पता लगता है हमारी भूमिधरी का कि हम इसके मालिक है, एक तो वो कागज है और दूसरे आधार कार्ड देना पड़ता है और तीसरे उसमें ये देखते हैं कि कौन सी फसल बोई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग पैसे की सीमा निर्धारित है और उसके लिए उसकी लिमिट कुछ तय की गई है। हाँ, देखिए ये लिमिट इसलिए तय की गई कि आप देखेंगे कि खेती जो है बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। जैसे जहाँ इरिगेटेड एरिया है वहाँ का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अलग होता है, अनइरिगेटेड एरिया का अलग होता है। कुछ ऐसे जो वाणिज्यिक फसलें हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा लगती है। कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसमें कम इरिगेशन देने की जरूरत होती है, कम खाद देने की जरूरत होती है, सिंचाई। तो सिंचाई का तो वो सारे चीजों पर ध्यान में रख के जो है वहाँ जिला स्तरीय कमेटी होती है, बैंकर्स जो होती है वो निर्धारित करती है कि किसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है। उसके आधार पर ही स्केल ऑफ फाइनेंस का निर्धारण किया जाता है और हर एक जिला में हर एक क्रॉप का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फिक्स किया जाता है और अलग अलग क्रॉप का अलग अलग हो सकता है। इवन एक क्रॉप्स का अलग अलग जिलों में अलग अलग हो सकता है। अच्छा, किस किस कंपोनेंट पर ये क्रेडिट कार्ड में हम ले सकते हैं? किस किस? देखिए ये केसीसी है जिसमें मुख्यतः जो है पहले जैसे बता रहे थे कि ये जो है कि आपको फसल उगाने के लिए जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, सीड है या आप जो मजदूरी बाहर से लगाते हैं मजदूर का उनका पेमेंट के लिए है, ये सारे चीजें हैं। उसके अलावा जो है कि आप जो है मशीनरी जो क्योंकि हर एक किसान जो है मशीनरी के लिए रखते हैं तो मशीनरी के रख रखाव के लिए करते हैं। और ये भी देखा गया है कि बाजार में जो है फसल तुरंत आती है तो उस टाइम भाव गिरा हुआ रहता है, तो क्या उस टाइम तुरंत बेचने की जरूरत है या नहीं है, तो उसको भी हम लोग ने 2 महीना के लिए कंजम्पशन नीड वगैरह के लिए कि आप अपने फसल को तुरंत ना बेचे, 2 महीना कंजम्पशन नीड के लिए भी रखे जाते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट उसमें जोड़े जाते हैं। तो आपको जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उसके अलावा जो है 30% तक का जो है अतिरिक्त आपको इसमें केसीसी लोन में ऐड किया जाता है। तो हमारे जो किसान भाई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं ये भी दिमाग में उनके होगा कि हमें यहाँ से कितना पैसा मिल सकता है? हाँ, गणना करके बताते हैं बैंक। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया जाए कि अगर आप मेरठ के निवासी हैं और अगर आप धान की फसल लगा रहे हैं तो धान की फसल में अगर मान लिया जाए वहाँ स्केल ऑफ फाइनेंस जो है 50,000 है तो वहाँ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑलरेडी बैंकर्स कमेटी जो होती है, जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी होती है, जो उनका सारा जो रिव्यू करते हैं, उनके चेयरमैन नाबार्ड होते हैं, वो सारे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और बाजार के भाव और सारे चीजों को देखते हुए प्रति वर्ष इसका जो है समीक्षा होती है और प्रति वर्ष इसका अधिसूचना की जाती है। तो ये सारे चीजें देख के हर एक जिले के लिए अलग अलग होता है। उसमें यानी बैंक की कमेटी ये तय करती है, लेकिन क्राइटेरिया क्या क्या रखते हैं उसमें? क्राइटेरिया कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, वही बता रहा था मैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। जैसे आपने कितना उसमें आप बीज लगेंगे, कितना फर्टिलाइजर लगेंगे, कितना मैन पावर लगेंगे, कितना इरिगेशन लगेंगे, कितना आपका जो है ट्रैक्टर का भाड़ा, पोस्ट हार्वेस्टिंग के टाइम में जो लेबर लगेंगे, वो सारे कॉस्ट जिसको C2 कहते हैं, कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालते हैं उसके आधार पर C2 कॉस्ट जो लगाता है, जिसके आधार पर MSP भी निर्धारित करती है भारत सरकार ने। तो उसी मापदंड को लिया जाता है कि इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगाया जाता है, जिसमें ये हम लोग देखते हैं कि अपनी फैमिली लेबर का जो वैल्यू होता है वो केवल नहीं देते हैं, लेकिन फैमिली कंजम्पशन के लिए हाँ, वो सारी गणना का एक साइंटिफिक मेथड है, उसके आधार पर ही गणना की जाती है। यानी एक तो ये देखते हैं कि हमारी कौन सी फसल है और कितनी जमीन है, ये भी देखना होगा। प्रति हेक्टेयर होती है तो जमीन जितना होगा प्रति हेक्टेयर के अनुसार मल्टीप्लाई किया जाएगा। और इसकी लिमिट कितनी है, कितना तक की लिमिट में किसान ये ले सकता है? देखिए ये किसान क्रेडिट कार्ड में लिमिट कोई निर्धारित नहीं है, बैंक्स जो है वो सारे चीज देती है, लेकिन इसमें भारत सरकार ने एक लिमिट रखा है कि जो ब्याज दर है, जो 7% ब्याज दर भारत सरकार ने रखा है वो केवल 3 लाख तक के लिए है। 3 लाख से ऊपर अगर कोई किसान ऋण लेते हैं तो उस टाइम जो है वो बैंक जो ब्याज दर निर्धारित करती वो दे
होता है। तो भारत सरकार जो है 3 लाख तक के लिए ही ऋण उपलब्ध कराती है 7% के ब्याज दर पर। उसके अलावा जो है अन्य, जैसे हम लोग बता रहे थे कि पशुपालन, डेयरी और अदर चीजों के लिए, उसके लिए 2 लाख का लिमिट उसी में रखा हुआ है। यानी जो 3 लाख तक का लोन लेते हैं उनके लिए सरकार द्वारा भी 2% की सहायता दी जाती है। हाँ, कम पर मिलेगा। अच्छा, जैसे कि किसान बैंक से लोन लेता रहा है सीधे, उस लोन में और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा लेने में, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, अगर बैंक से लोन लेते रहे हैं तो बहुत तरह के बैंक से लोन है। भारत सरकार ने हमेशा टारगेट दिया है, क्योंकि हमें जो है किसानों को किसी तरह के साहूकार के चंगुल में ना पड़े, इसलिए हमेशा कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा ऋण जो है किसानों को मिले। इसके अलावा बहुत सारे जो है अलग अलग तरह से बैंक ऋण उपलब्ध कराते हैं, लेकिन जो भारत सरकार जो रखा है कि इसमें बैंक जो है 7% के दर पर होता है। इसके लिए 2% से 1.5% जो अतिरिक्त होते हैं धन उगाही के लिए, वो बैंक को दिया जाता है। अगर किसान भाई समय पर अगर उनकी भुगतान कर देती है तो उनको अतिरिक्त 3% का ब्याज सहायता मिलता है। तो किसानों को अगर कहेंगे तो 4% प्रति वर्ष सालाना के ब्याज पर ही 3 लाख तक का लोन उपलब्ध है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर समय से भुगतान करता है किसान, तो ये जो समय सीमा है ये किस तरीके से निर्धारित की जाती है? देखिए, समय सीमा जो है वो आपके फसल चक्र पर होते हैं। जनरली जो हम लोग इसको रखते हैं कि 1 वर्ष के लिए है। तो ज्यादातर ये बहुत सिंपल किया गया है। जैसे शुगर केन का फसल है तो कहीं कहीं जो है वो आपका 1.5 साल लग जाते हैं, तो वहां उनको 1.5 साल पर भुगतान करना होता है। लेकिन जनरली जो है 1 साल पर भुगतान करना होता है। 1 साल के अंदर अंदर अगर भुगतान करते हैं तो 3% का अतिरिक्त ब्याज सहायता उनको मिलता है। और अगर जैसे पशुपालन करते हैं, डेयरी करते हैं, फिशरी करते हैं, जिसमें क्या है कि प्रतिदिन आपको आय होती है। कुछ जैसे फसल में है कि आपको 6 महीना के बाद आप जो है बाजार में बेचेंगे तब आएगी। लेकिन आप अगर पशुपालन करते हैं और दूध उत्पादन में है तो प्रतिदिन उनका आय होता है। तो किसान भाइयों को हम लोग करते हैं कि प्रतिदिन आप जमा करें, लेकिन उसके लिए भी 1 साल का ही अवधि निर्धारित किया गया है। तो हमारे जो किसान भाई हैं, यानी इसको जैसे जैसे आमदनी होती है अलग अलग हिस्सों में जमा कर सकते हैं, यानी ये एकदम जमा नहीं करना है। नहीं, ये देखिए, ये किसान भाइयों को बताना बहुत जरूरी है। और किसान भाई बहुत लोग जानते हैं कि ये रिवॉल्विंग फंड है। आपको 3 लाख का लिमिट दिया गया है। 3 लाख के अंदर कभी भी आप जमा करिए और कभी भी निकाल लीजिए। अगर आपने पहले मंथ में अगर 3 लाख में अगर 2 लाख निकाल लिया तो 1 लाख आपके पास जमा है, वो कभी भी निकालिए। अगर 2 लाख जो निकाले हैं उसमें से अगर 1 लाख फिर जमा कर दिए तो आप 2 लाख कभी भी निकालने के लिए हैं। तो ये 3 लाख जो है रिवॉल्विंग फंड है, कभी भी आपको मैक्सिमम लिमिट है, उसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कि हमारे किसान, जैसे हम बात कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में भी, कि उनको थोड़ा सा डर होता है कहीं ना कहीं कि अगर बैंक से कोई कार्ड ले लिया तो कहीं उनके साथ कोई धोखा ना हो जाए या उनके पैसे ज्यादा खर्च ना हो जाए, बैंक ज्यादा पैसे ना ले ले। तो ऐसे में अगर जब उन्हें पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है, अगर उन्हें कैश की जरूरत है, तो वो एटीएम से कितना कैश जो है एक बार में ले सकते हैं? देखिए, एटीएम में जैसे पहले ये आपको कोऑपरेटिव्स के जब देते थे तो ये काइंड्स के रूप में दिया जाता, तो ये कैश और काइंड के रूप में दोनों दिया जाता है। तो इसमें 2 सुविधा दी गई है कि आप जो है आपके सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और अदर को जो है वो दुकान पर से ही लें और दुकान पर ही उनका भुगतान करें। और जो इसमें एक लिमिट बनाई जाती है हर एक फसल के निर्धारण किया हुआ कि उसमें कितने कैश की आवश्यकता होती है, तो उसके आधार पर जो है 40% के आसपास का लिमिट जो होता है जो कैश में निर्धारित होती है। वो कैश में इसलिए निर्धारित किया गया है कि आपको लेबर का भुगतान करना है या कोई इमरजेंसी में कोई आपकी मशीनरी खराब हो गई है, उसकी ठीक ठाक रख रखाव करनी है, तो उसकी भुगतान के लिए कैश लिमिट दिया गया है जो एटीएम के माध्यम से निकालते हैं। तो ये सारे चीजें हैं कि एटीएम के द्वारा जो है वो इसमें लिमिट डाला होता है। हर एक किसानों के लिए अलग अलग लिमिट होगा। अगर 3 लाख के लिए लेते हैं, कोई किसान अगर लेते हैं तो उसका जो है 40% के आसपास कैश का लिमिट होता है। अच्छा, इसमें कई सवाल बीच में आते हैं, जैसे कि आपने अभी बताया, मान लीजिए किसान ने क्रेडिट कार्ड बनवाया है और कमेटी ने उसकी जो कीमत सारी लगा करके फसल की और खर्चे की 3 लाख निश्चित कर दी है, यानी उसको 3 लाख रुपए वो निकाल सकते हैं। अभी आपने बताया मान लीजिए किसान ने 1 ही लाख निकाला है, जमा भी किया है, आखिर में 1 साल के बाद जब उसका हिसाब करेंगे लेन देन की, भाई भूल चूक लेनी देनी सारा, तो उस समय क्या उसका ब्याज 3 लाख पे लगेगा या जो पैसे उसने निकाले हैं केवल 1 ही लाख इस्तेमाल किए हैं तो 1 ही लाख पे लगेगा?
जो पैसा किसान निकाले हैं केवल उसी पर ब्याज की गणना होती है, उसी पर ब्याज देय होती है। और किसान भाई को जो अवधि निर्धारित है कि 1 साल में जमा करना है, तो 1 साल के अंदर अंदर जमा कर दें किसान भाई, तो उससे क्या होता है, उनको 3% का अतिरिक्त जो ब्याज सहायता है उनका लाभ मिल जाता है। यहाँ भी एक सवाल आएगा डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है कि किसान को जितनी जरूरत हुई, मान लीजिए भले ही 3 लाख की उसको सीमा निर्धारित की गई है, अगर जरूरत है 2 लाख इस्तेमाल करे तो उसी पर ही ब्याज लगेगा। और दूसरी बात ये आती है कि आपने कहा कि 1 साल के अंदर, जैसे कि अभी अब की बात करें, नवंबर का महीना चल रहा है, किसी किसान ने नवंबर में लिया है और यानी अगले नवंबर तक ही उसको वो जमा करना है, उससे 1 महीना पहला अक्टूबर का पड़ता है, तो अक्टूबर में अगर जमा करेगा तब भी इतनी छूट मिलेगी? हाँ, किसी 1 साल के अंदर अंदर, जैसे अगर आप बात किया जाए तो आपने 17 नवंबर को आपने लोन लिया है, तो 17 नवंबर का मतलब है कि आप 16 नवंबर तक, अगले साल 16 नवंबर तक आप जमा कर दे पूरा पैसा। जमा करने का मतलब होता है कि वहाँ आपने जीरो दिखा देना है कि आपने जितना ऋण लिया है, हिसाब किताब, हाँ, पूरा जीरो है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि उसमें 7% का ब्याज दर उस टाइम जोड़ेगा, लेकिन आप जब पूरा जमा करने जाएंगे तो रिवर्स बैंक कैलकुलेशन करती है वो बैंक। किसान भाइयों की बहुत आवश्यक जानकारी है कि वो 7% ब्याज जब आपको जोड़ते हैं तो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे और उसमें केवल आपको 4% ब्याज दर ही उस टाइम जमा करनी है, ये नहीं कि पूरी पैसा जमा करनी। जैसे आपको अगर आपने 3 लाख लोन लिया और पूरे आपने 11 महीना तक लिया, तो 11 महीना का 7% का ब्याज दर आप जोड़ेगा उस टाइम, लेकिन आप जमा करने जाएंगे तो जो है वो 4% का ब्याज दर पर ही जमा करेगा, तुरंत आपको दे देगा। हाँ, तुरंत दे देगा। मतलब इस तरह से जो किसान भाई हैं हमारे, ये बहुत बारीक बात आपने बताई है। 1 दिन पहले भी अगर आप 1 साल से पहले जमा करा देंगे तो आपको तो भी छूट मिलेगी। अच्छा, कौन कौन सी सावधानी किसान भाई इस तरह की बरतें जिससे कि वो इसका फायदा अच्छी तरह से ले सके? देखिए, सबसे पहली तो है किसान भाइयों को जितना ऋण की जरूरत है उतना ही आप ऋण लें। जब आपको जरूरत हो फसल के लिए तो उसको जो है आप उसका उपयोग करें और समय सीमा का जरूर पालन करें। समय सीमा में 3% का अतिरिक्त ब्याज दर जो आपको छूट मिलती है वो मिलते रहे, इसका जरूर ध्यान रखें किसान भाई, खास करके, जिससे कि आपको जो है जो भारत सरकार की योजना है उससे आपको पूरा के पूरा सहायता आपको मिल पाए। इसके अलावा जो है बहुत सारे और इसमें सुविधाएं दी गई है जो चर्चा का विषय है कि आप हम अगर मार्केट में हमें प्राइस कम मिलता है तो हम क्या करें, अगर कोई कैलेमिटी हो गया तो उस कैलेमिटी ईयर में भारत सरकार इसे हम ऋण नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए क्या सुविधा है, क्या इसके लिए कोई फसल बीमा कराने की भी जरूरत होती है, तो ये सारी चीजें हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ कार्यक्रम में समय है एक अल्प विराम का। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को
संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा किसानों को फसली ऋण। डॉक्टर साहब से और भी बातचीत होती रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम में और भी जानकारियां हम आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं समय समय पर। कोमल, जैसे कि हम जानते हैं कि स्वस्थ जीवन हमारा बहुत जरूरी है हर काम के लिए, तभी हम सभी काम आसानी से कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक नींव है जीवन की, और उस समय बच्चे कमजोर होंगे तो उनके दिमाग का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए भारत सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए योजना चलाई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना। और कहते हैं ना निरंकार की स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। और जितने भी हमारे बच्चे हैं और जो भी, जैसा आपने कहा कि वो आने वाले जीवन की नींव है, भारत की नींव है, एक अच्छे भारत का निर्माण करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको कुपोषण से दूर रखकर उन्हें पोषण भरा आहार दिया जाए, और उनको हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाए कि चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या वो घर पर है, कुपोषण से बचाव के लिए खासतौर पर, जैसे कि आपने स्कूली बच्चों की बात की, तो ये योजना जो शिशु पैदा हुए हैं वहां से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए योजना है। इसमें सुनिश्चित करना है कि उन बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। बिल्कुल, और इसके लिए सरकार बहुत जोर शोर से जो है वो कार्यक्रम चला रही है, ताकि हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं उन सभी तक पोषण युक्त आहार पहुंच सके, दिन में 2 बार का खाना उन तक पहुंच सके। और इसके अंतर्गत जो है करीब 12 करोड़ बच्चे अभी तक लाभान्वित हो रहे हैं। निरंकार, बिल्कुल, तो सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जो छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमारे जो बातचीत चल रही थी किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में, हमारे किसान भाइयों के दिमाग में कई सवाल आए होंगे, उनको टेलीफोन नंबर बता देते हैं। बिल्कुल, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप स्टूडियो में बैठे हुए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार से अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 011-2342-1082। जी हाँ, फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 011-2342-1082। वही टेलीफोन जिससे हर कार्यक्रम में हमारे भाई जिससे फोन करते हैं, कई को तो जबानी भी याद हो गया होगा। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जो क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड बनाए किसान, इसके लिए कोई सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है? देखिए, भारत सरकार की कोशिश है कि हर एक किसान के हाथ में जो भी किसान को ऋण की जरूरत है, उनको हमारे बैंकिंग जो संरचना है उनके माध्यम से हम सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए जो है भारत सरकार समय समय पर जो है अभियान चलाती रही है। इस बार जैसे पीछे भी हम लोग ने अभियान चलाया था कि केसीसी सैचुरेशन अभियान, जिसमें हम लोग का लक्ष्य है कि हर एक किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड हो, जो ताकि वो बैंक से जुड़े और अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार ऋण ले। अभी जो हम लोग जो एक घर घर केसीसी अभियान की शुरुआत की गई है, जो 1 अक्टूबर से चल रही है, और इसका लक्ष्य रखा गया है 1 अक्टूबर से बैंकों को दिया गया लक्ष्य कि जो है जो भी किसान भाई जो पीएम किसान योजना से लाभान्वित हैं, उनको सभी को केसीसी कार्ड उपलब्ध कराई जाए। हम बात कर रहे थे अभियान की। हाँ, जैसे अभी जो है अभी बता रहे थे कि घर घर केसीसी अभियान जो चल रही है, जो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें जो है सभी घर घर किसान को अप्रोच किया जा रहा है, किसानों को बैंक के माध्यम से उनके जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं जो लोकल लेवल पर, उनके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जैसे बीडीओ ऑफिस है, ब्लॉक पंचायत अफसर हैं, कृषि कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से हर एक किसानों को बताया जा रहा है कि जो है आप ले लीजिए। और इसमें एक चीज और किया गया है कि बहुत सारे किसानों को जो है पता नहीं होता कि हमको क्या क्या परिपत्र दिया जाता है, या बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है कि हमें बीडीओ साहब नहीं मिले या हमें सिग्नेचर नहीं हुआ। तो ये सारे चीजों कैंप लगा के एक ही जगह उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा जो है बैंक को 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है कि उसी में ले, और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत कम कर दिया गया है। आप जो बता रहे थे डॉक्यूमेंट, उनको एक परिपत्र दिया गया है बैंक को, 1 पेज का उसमें एप्लीकेशन आवेदन पत्र दिया गया है। उसमें केवल जो है नाम पता दे दें, केसीसी जो उनका नहीं बना हुआ है उसमें केवल आधार नंबर दें, और खेत का जो है विवरण डाल दें, और कौन फसल वहां उगाते हैं उनका विवरण दे दें। और इसमें केवल जैसे पहले भी बताया था कि आधार कार्ड की कॉपी और जो आपका जो रसीद है
है जो आपने रेवेन्यू जमा करते हैं उनकी कॉपी लगा दीजिए, वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। और इसमें ये चीज है कि जो एप्लीकेशन आप जो जमा करेंगे उसकी भारत सरकार जो है ट्रैकिंग कर रही है, क्योंकि पहली बार जो है ये सारे चीजों को कि कितने किसान ने आवेदन दिए हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुआ है, ये जो है बैंक को सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग हो रही है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस पर सारे कार्रवाई हो। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा किसानों को फसली ऋण। और डॉक्टर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, आइए पूछते हैं उनका क्या प्रश्न है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दीपक कुमार, किसान ब्लॉक लौनी, जिला गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। जी दीपक जी, अपना प्रश्न कीजिए। मेरा प्रश्न ये है, जो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है, इसमें जो 7% इंटरेस्ट जमा होता है, उसके बाद जो हमें रिकवर 3% मिलता है, उसकी क्या समयावधि है? देखिए, जैसा भी मैं कार्यक्रम में बता रहा था कि उनके लिए जो है 1 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है, और यही किसान भाइयों को मैं सलाह दे रहा हूं कि 1 वर्ष की अवधि जो है, जो भी अवधि आपके दिए गए बैंक के द्वारा, उसके अंदर अंदर आप जमा कर दे। 2 दिन पहले भी जमा करें, क्योंकि आप में अगर आज जमा किए तो कल फिर आप जो है पात्र हो जाएंगे उतना 3 लाख का क्रेडिट कार्ड के लिए, है ना, विड्रॉ कर सकते हैं। तो केवल जीरो करना अति आवश्यक है। तो 1 साल की अवधि जनरली है, लेकिन आप जो है आपके जब पासबुक मिलेंगे उस पर आपको अवधि निर्धारित की जाती है, पता होती है। उम्मीद करते हैं कि दीपक को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है। आप हमारे स्टूडियो में आए और ढेर सारी जानकारियां हमें दी। उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वाले श्रोताओं को, जो भी इस किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, उन्हें जरूर आपकी बातचीत से फायदा पहुंचेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में हम आप सभी को बता दें कि अगर आप कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कार्यक्रम से संबंधित, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। और अब कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत, आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।